Dear students, as we are discussing chapter 4, that is man made materials. Students, in this chapter we have basically discussed about some materials which are man made and which are used in day to day life. In this category we have seen many of the substances, likewise some domestic substances like soap, like plastics, like synthetic fibers, that is the clothes we wear. We have also talked about the medicines, agricultural function. Now in the category we are going to discuss about glass. Students, you are very familiar with different glasses in your homes, okay? So talking about glass, it is simply a super cooled homogeneous mixture. It is a super cooled homogeneous mixture of silica, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट. तो स्टूडेंट ग्लास कुछ नहीं होती है, एक ये सुपर कूल्ड होमोजेनस मिक्सचर होती है सिलिका की, सोडियम सिलिकेट की और कैल्शियम सिलिकेट की. ओके स्टूडेंट, डे टू डे लाइफ में आप डिफरेंट टाइप के ग्लासेस देखते हैं. there are many one which you are not familiar with, but there are some which you are familiar with. You have seen mirror in your homes. आपने मिरर देखा है अपने होम्स में. स्पेक्टिकल्स देखे हुए हैं आपने. जो आपकी विंडोज़ होती हैं वो आपने देखी हैं. तो ये सारे डिफरेंट टाइप के आपके ग्लास हैं. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ टॉकिंग अबाउट देयर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, अगर इनके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात की जाए, सो इनके प्रिपरेशन के लिए बेसिकली एक मिक्सचर लिया जाता है, सोडा, लाइमस्टोन एंड सिल्का, एंड बोथ द थ्री आर ऑल द थ्री आर हीटेड अप टू 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके इन अ स्पेशल टैंक फर्नेस. स्टूडेंट, ग्लास बनाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए सोडा, लाइमस्टोन और सिल्का को हीट किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक स्पेशल टैंक में. फर्नेंस होता है बेसिकली स्टूडेंट्स वो. एंड यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अ क्लियर ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस इज ऑब्टेंड. एक जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है जिसको फिर हम डिफरेंट शेप्स में जब कूल डाउन करते हैं फिर हमें उस टाइप की ग्लास का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है. हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी बेसिकली these glasses are classified on the basis of their properties and chemical composition. They may be soft glass, they may be hard glass, they may be flint glass. Okay, तो स्टूडेंट जो ऑप्टिकल ग्लासेस वगैरह होती हैं वो फ्लिंट ग्लास के एग्जांपल में आती हैं. अगर हम बात करें हार्ड ग्लासेस तो जैसे बीकर, फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब जो लैब वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ हार्ड ग्लास. एंड टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट ग्लास, सो स्टूडेंट जो विंडो पेन्स या ये बॉटल्स वगैरह बनती हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट ग्लास. यू आर वेरी फेमिलियर विथ गॉगल्स ऑल्सो. दे आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द आईज फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज. आप गॉगल्स को भी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं. ये बेसिकली ऐसे प्रिवेंट बनाई जाती हैं कि ये प्रोटेक्ट कर सकें आईज़ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज. ओके स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल दैट इज़ क्ले और सिरेमिक्स. आपने बहुत बार देखा होगा जब आप होली या दिवाली ये सारी चीज़ें आती हैं. होली में भी आप बच्चे कुछ खिलौने लेते हैं या दिवाली में भी आप जो दिए वगैरह लेते हैं, या फिर स्टूडेंट्स कोई भी टॉयज़, स्टैचू या पॉट्स जो क्ले मटेरियल्स के बने होते हैं या सिरेमिक्स के बने होते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ सिरेमिक्स एंड दीज आर ऑल्सो मैन मेड मटेरियल्स. नाउ एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट सोप्स. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सोप्स की, सो दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एंड पामिटिक फैटी एसिड. ये क्या होते हैं स्टूडेंट? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं स्टेरिक या फैटी एसिड से. ठीक है. एंड स्टूडेंट बेसिकली टॉकिंग अबाउट देयर यूजेस, सो दे आर यूज्ड फॉर बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग द क्लोथ्स. There are different type of bath soaps known with their brands, likewise of Lux, Dove, Patanjali and so on. Okay, and students, there are so many brands of washing soaps like Rin, Wheel, Ariel, etc. And students, for cleaning vessels or our utensils, they are like Vimba, etc. Okay, talking about its preparation, students, so again what will happen? Firstly, you have to take a beaker and fill it with half with water. Then you have to heat the beaker. After that you have to take a solution of 10 ml of vegetable oil and 50 ml of caustic soda, okay, in the glass dish, and keep the dish over the beaker. Okay, as you can see in this figure, firstly there is a beaker, in this there is a water and you have to heat the water. After that you have to take a bowl and in this dish you have to keep sodium hydroxide and vegetable oil. Okay, and you have to stir it.
Then what will happen, after stirring the solution to 10 to 15 minutes, you have to add a small amount of saturated brine solution. You have to add to it a brine solution. आप इसमें एक brine solution add करेंगे. And after some time you have to remove the glass dish. जो glass dish थी आप उस beaker से हटा देंगे और फिर उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व अ लेयर ऑफ सोप ओवर द सॉल्यूशन ऑफ द डिस्क. ओके. एंड ग्लिसरीन इज कलेक्टेड बिलो द सोप लेयर. और जो ग्लिसरीन आपने ऐड की थी वो नीचे लेयर में एक बार फॉर्म हो जाएगी. सो स्टूडेंट बेसिकली ये फॉर्मेशन सोप का हुआ कैसे, यू हैव टू learn only the reaction, that is vegetable oil plus caustic soda, it gives soap plus glycerin. So this is all about today's lecture. In our next lecture we will be discussing about detergent, fertilizers, etc. Thank you class.